हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इकोबिज। कैसे हैं आप लोग? सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर ऑल्सो। सो आज मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन हम आज तक कर रहे थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, सो दैट आपका प्रोडक्शन फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसमें कोई डाउट ना रह जाए और आप इजीली उसको कवर अप कर पाएं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम कोर्स, सो आई एम अवनीश त्रिपाठी और इकोनॉमिक्स एजुकेटर। यूज द कोड 8001 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 10% स्पेशल और आइकॉनिक कोर्सेज में। न्यू ईयर आ रहा है, सो गो फॉर इट, यू आर गेटिंग द एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आल्सो। ठीक है। There is a Bucks Bounty feature. If you find anything inappropriate, incorrect in the video, you can recognize it, report it, and you can claim your prizes as well. So this is very important. देखिए, इकोबिस का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको कोई भी अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है अब तक, आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गो एंड फॉलो इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको सभी कोर्सेज का मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स की क्लास आपको मिलेगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस यू विल हैव, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में अवेल होंगी। इसमें आप 6 मंथ से 24 मंथ तक अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर 6 मंथ, यूज द कोड AT01, you can avail only in 1500 rupees for all the courses, all the subjects, right? For 24 month you can avail in 938 rupees only with no cost EMI. अब देखिए, आइकॉनिक में क्या होता है, इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें प्लस के साथ साथ कुछ चीजें आपको और ऐड मिल जाती है। जैसे आपको मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जो पर्सनल आपको गाइडेंस होगा, एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप देंगे, हेल्प करेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जो आप लाइव जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीकली रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपने सारे परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, योर पेरेंट्स विल बी कनेक्टेड टू आवर टीम, स्टडी प्लानर और ट्रैकर मिलेगा और सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेंगे। यहाँ भी प्रिपरेशन आप 3 मंथ से 48 मंथ तक स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर 3 मंथ यूज द कोड AT01 और आप इसको केवल 3600 रुपीज से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जो मुझे आपको रिवाइज करना था। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। इनपुट को प्रोसेस करिए आउटपुट में चेंज करने के लिए। व्हेन इनपुट इज प्रोसेस्ड एंड चेंज्ड इनटू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन। लेकिन इस इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं, विच इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में यूज होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया हुआ है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें यूज की जाती हैं। अच्छा, अब इसमें से कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, राइट? ये डिपेंड करता है किस चीज पर, टाइम पीरियड पर। सपोज आप देखिए, इससे पहले कि प्रोडक्शन फंक्शन पर आऊंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको रिवाइज करा देता हूं। सो टाइम पीरियड इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर आर 3 टाइम इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स प्रोडक्शन फंक्शन पर आने से पहले। देर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। व्हाट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, देन देर इज अ शॉर्ट पीरियड एंड देर इज अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, अब क्या डिफरेंस है इसका, प्रोडक्शन में क्या, प्रोसेस में क्या रोल है? देखिए, जो वेरी शॉर्ट पीरियड होगा उसमें कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीजें प्रोडक्शन करने में काम आ रही हैं, उनमें से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज फिक्स। इसमें क्या होगा, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, फिक्स होंगे। फिक्स, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, फिक्स होंगे। शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, या एक फैक्टर कह सकते हैं, सम या एक फैक्टर्स इज वेरिएबल या आर वेरिएबल, बाकी सारे फिक्स रहेंगे। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, नो फैक्टर इज फिक्स, नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी फिक्स्ड। इसमें विल बी फिक्स, यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है। लैंड के फिक्स फैक्टर क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहुत लंबा टाइम है तो ये फैक्टर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं जैसे लेबर, और लॉन्ग पीरियड में सब कुछ चेंज हो सकता है। ये 3 टाइम पीरियड्स हैं और इन्हीं 3 टाइम पीरियड्स के हिसाब से फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स काम करते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि जो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इनका आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है। यानी अगर इनपुट्स लगाते हैं तो प्रोडक्शन के बाद आउटपुट में क्या लगता है, राइट? सो इसको हम क्या बोलते हैं, इट रिफर्स टू, यानी प्रोडक्शन फंक्शंस रिफर्स टू फंक्शनल, रिफर्स टू फंक्शनल। फंक्शनल मतलब आप कह सकते हैं मैथमेटिकल, फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन
बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। आ रही बात समझ में? और इसको कैसे शो करते हैं? क्वांटिटी इक्वल्स टू, ये मान लीजिए फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसमें क्या करते हैं हम, ये एक हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, एक दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिया। अब इसमें क्या है, हम दिखा रहे हैं कि कोई भी इसमें फिक्स नहीं है, जिसके ऊपर हम बार लगा देंगे वो फिक्स हो जाएगा कि कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं, कुछ फैक्टर्स क्या है आपको वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये आपको प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला है। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इनपुट का आप जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स यूज करते चले जा रहे हैं और इनपुट आउटपुट में जो चेंजेस होते चले जा रहे हैं, बेसिकली उस चेंज को, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, आगे अगर हम चलना चाहें तो कितने टाइप होते हैं, तो उसमें एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। शॉर्ट रन का मतलब क्या है? शॉर्ट रन में कि एट व्हाट रेट द आउटपुट ऑफ अ गुड चेंजेस व्हेन ओनली वन इनपुट इज, जैसे मान लीजिए यहां कुछ फिक्स फैक्टर है, यहां कुछ एक वेरिएबल लेबर है, यानी सारे फैक्टर फिक्स हैं, 1 1 1 1, लेबर एक बढ़ाते आप जा रहे हैं, 3 4 5, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। ये बढ़ रहा है आपका 2 3 5 8, ठीक है, 9 जो भी हो गया। यानी जब आप एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहा है, ये शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है, शॉर्ट रन का। यानी इस शॉर्ट रन में केवल एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं, बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रोडक्शन फंक्शन वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, रिटर्न टू अ फैक्टर। आ रही बात समझ में? यानी प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या है कि एट व्हाट रेट आउटपुट ऑफ अ गुड चेंजेस व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरीज एंड अदर इनपुट्स आर फिक्स। यानी सारे इनपुट्स फिक्स है, केवल एक फैक्टर को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। ये हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात। दूसरा आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग रन में ये होता है कि अब ये वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई फैक्टर फिक्स ना हो और सारे फैक्टर्स को हम चेंज करते चले जाएं तो प्रोडक्शन में फिर क्या चेंज आएगा, राइट? यानी इसमें मान लीजिए कि सारे जो फैक्टर्स होंगे वो चेंज हो सकते हैं, फिर बिल्डिंग्स, लैंड, उस मशीनरी, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, सारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज होते चले जा रहे हैं। तो फिर इस वाले पॉइंट को, इसमें कैसे प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। यानी इसमें हम क्या देख सकते हैं, इफ देयर इज शॉर्ट रन production function and there is long run production function, long run production function। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, इसको बोलेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर। और इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा हम लॉन्ग रन में बड़े बड़े, इसमें रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, यानी बड़े बड़े बिजनेसेस के जो हम एनालाइज करते हैं कि उनके इनपुट आउटपुट्स में क्या रिलेशन हो रहा है और कहां जाकर किस फेज में प्रोडक्शन जारी रखना है, कहां वापस प्रोडक्शन खींच लेना है, इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। सो रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल, दिस इज शॉर्ट रन एंड दिस इज लॉन्ग रन। आ रही बात समझ में? ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन का दो इंपॉर्टेंट टाइप, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन फंक्शन। अच्छा, शॉर्ट रन में क्या होता है, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, लॉ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। इसमें हम कैसे दिखाते हैं, दिस इज Q इक्वल्स टू F, ठीक, x1 x2 बार। यानी x1 क्या है, वेरिएबल हो गया मान लीजिए, और एक इसमें क्या है, ये फिक्स्ड है, जिसमें बार लगा हुआ क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का इसमें हम फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, जिसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं, ठीक। इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और इसको हम कैसे शो करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा, सो इसमें क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू F x1 x2, यानी दोनों वेरिएबल है, ये भी सारे के सारे दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन की बात है। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। शॉर्ट रन में कोई भी फैक्टर, एक ही फैक्टर कोई क्या होगा, केवल चेंज हो सकता है। आ रही बात समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट आपको मैं कंसेप्ट और बताता हूं, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
लॉ प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जानने से पहले आपको प्रोडक्शन के 3 टाइप्स भी पता होंगे, बताया मैंने, और इसके मीनिंग्स भी। वन इज टोटल प्रोडक्शन, वन इज एवरेज प्रोडक्शन, वन इज मार्जिनल प्रोडक्शन। टीपी, एपी, एमपी में डिफरेंस क्या है? टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाते जाते हैं तो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन को बोलते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन, यानी जितने यूनिट आप लेबर या वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन ये है कि आप जब एक यूनिट लेबर बढ़ा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन में कितना का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहां से लीजिए, दिस इज लेबर, दिस इज टीपी, दिस इज एपी, दिस इज एमपी। कैसे निकालते हैं देखिए, मान लीजिए एक लेबर लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, पांच लगाया। एक लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्शन 10 हो गया। दो लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 20 हो गया। तीन लेबर, इसको 15 कर लेते हैं, लेट्स सपोज 15 कर लेते हैं। दिस इज 15। तीन लगाया, ये हो गया आपका 18, ठीक। चार लगाया, ये हो गया 20। पांच लगाया, ये हो गया 25। अब एवरेज क्या होगा, पर यूनिट लेबर लगाने पर कितना होगा, तो टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे लेबर को, ये आ जाएगा 10, ये 7.5, ये 3, 3 6 जा 18, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। यानी क्या किया, टीपी डिवाइडेड बाई यूनिट लेबर्स के यूनिट से, यानी पर यूनिट लेबर पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, जब आपने लेबर 1 से 2 किया तो कितने का टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ, ये तो डैश हो जाएगा, ये 15 माइनस 10 हो जाएगा, दिस इज 5, 18 माइनस 3, 20 माइनस 18 2, 25 माइनस 25, ये एमपी हो गया, ठीक है। सो टीपी, एपी, एमपी, ये तीन चीजें हो गई, ठीक। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ये तीन चीजें हो गई। ये तीन तरीके के प्रोडक्शन होते हैं। अच्छा, अब आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है कि जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करते जाते हैं तो फिर मार्जिनल प्रोडक्शन का बिहेवियर क्या है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या बिहेवियर करता है, तो ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान से समझिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी ये क्या बताता है, इनिशियली MP rises, then falls, and at last becomes negative, ठीक। ये बताता है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बताता है, और उसके 3 स्टेजेस भी बताता है। कैसे, मैं बताता हूं। कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। एक ही पे दोनों ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पे टीपी और एपी एक साथ करेंगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यहां पे लेबर ले सकते हैं आप। अब देखिए, ये एमपी पहले इंक्रीज होता है, फिर फॉल करता है, और फिर निगेटिव होता है। और इसके साथ टीपी कैसे चलती है, ये पहले इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होके ये मैक्सिमम आएगी, और फिर वो भी फॉल करने लगेगी, जैसे टीयू एमयू का होता है। दिस इज टोटल प्रोडक्शन, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखिए, एक तो फेज ये बनेगा, ठीक, एक ये मैक्सिमम वाला फेज बनेगा, एंड दिस विल बी थर्ड फेज। तो कौन कौन से 3 फेजेस होंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के हिसाब से, दिस इज phase 1, this is phase 2, and this is phase 3। आगे बात समझ में, this is phase 1, phase 2, phase 3। अब phase 1 क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। यहां देखिए, तीनों को मैं चीजें बताता हूं आपको। phase 1 को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। phase 2 को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और फेज 3 को क्या बोलते हैं, निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए।
देखिए फेज वन में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज हो रही है। मतलब कि जैसे आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेबर को इंक्रीज करने के साथ साथ टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्शन का जो गैप है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। फेज टू में क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, नीचे आता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं रहती है। लास्ट में फेज थ्री में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन डाउनफॉल इसमें देखने के लिए मिलता है और एमपी जो होती है वो क्या हो जाती है, निगेटिव होती है। अगर इसको मैं आपको एक टेबल या शेड्यूल से समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या होगा कंडीशन, फिर आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां ले लिया लेबर, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देन ये ले लिया आपको टोटल प्रोडक्शन और यहां आपने ले लिया मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन आपने लिया 0 2 5 9 12, ठीक है, 14 15 15, सॉरी 15, 0 2 5 9 12 14, देन 15 15। अच्छा ये मैंने जीरो से नहीं लिया ना एक्चुअली, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, चलिए इसको जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसको जीरो से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा फिर 14 एंड दिस इज 12। अब एमपी क्या होगा, जीरो का ये डैश हो जाएगा, 2 माइनस जीरो इट विल बी 2, ठीक है। देन ये 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, 14 माइनस 12 2, देन 1, देन 0, देन -1, देन -3, ठीक है, सॉरी -2। अब देखिए ये एक फेज है जहां से ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक फेज है जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ के घट के जीरो तक आया और यहां निगेटिव हो गया। ये तीन फेजेस हैं। सो दिस इज फेज वन, दिस इज फेज टू एंड दिस इज फेज थ्री, ठीक है। अब यहां मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अब देखिए बढ़ने को टीपी यहां से यहां तक बढ़ रही है, लेकिन जस्ट सेकेंड, बढ़ने को टोटल प्रोडक्शन यहां से यहां तक बढ़ रही है, लेकिन यहां तक तेजी से बढ़ी है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब गैप जो है टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने का वो ज्यादा है। यहां टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन धीरे रेट से बढ़ रही है, गैप जो है वो कम है, और यहां मार्जिनल प्रोडक्शन निगेटिव में चली जा रही है, ये घट रही है और मार्जिनल प्रोडक्शन यहां निगेटिव में जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रेट, दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रेट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न। सो इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्यों हो रही है, क्योंकि फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर होगा, ये कॉजेज होते हैं, और जो रेशियो है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का वो भी ठीक है। फेज टू में क्या हो गया, फेज टू में ये हो गया कि फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का ठीक से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं और ओवर क्राउडिंग हो रही है। मतलब आप वेरिएबल फैक्टर खूब ज्यादा लगाते जा रहे हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं आएगा। और फेज थ्री क्या होता है, निगेटिव में ये रिटर्न चला गया है, क्योंकि आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप इतना ज्यादा ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं कि वो फिर रिटर्न ठीक से काम नहीं कर रहा और रिटर्न ठीक से नहीं मिल रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट और देखेगा, ये जहां से टोटल प्रोडक्शन का पॉइंट चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये फेज वन है और ये फेज टू है, ये फेज थ्री है। ये तीन इंपॉर्टेंट रिटर्न टू अ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं, फेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न, दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न एंड दिस इज नेगेटिव रिटर्न। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मुझे आपको बताना था। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर डिफरेंट अलग अलग तरीके से ये टीपी एपी एमपी का भी आपको पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग रिटर्न में केवल पूछ दिया, मान लीजिए इंक्रीजिंग रिटर्न में आपको शो करना है, तो आप कैसे शो करेंगे दोनों ग्राफ को। तो मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 ये आपके लेबर हो गए, दिस इज लेबर, यहाँ टीपी हो गया, यहाँ एमपी हो गया, और आप टोटल प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, 2 5 9 14 20, मार्जिनल प्रोडक्शन 2 3 4 5 6, 22 का गैप। अब इसको आप ग्राफ प्लॉट करिए, दिस इज लेबर, यहाँ पे आप टीपी एमपी एक साथ ले लीजिए, तो मैक्सिमम में 20 तक गया है और ये 6 तक, तो दोनों एक साथ ले लेंगे, 4
8, 12, 16, 20, ये ग्राफ में हमने ले लिया। यहाँ लेबर कितना है 5, 1, 2, 3, 4, 5। अगर टीपी ड्रॉ करूं तो पहले लेबर पे टीपी कितना है 2, तो यहाँ से कुछ यहाँ होगा। दूसरे लेवल पे टीपी 5 हो गई है, 4 से थोड़ा ऊपर हो जाए यहाँ हो जाएगा। तीसरे लेवल पे 9 हो गई है, 8 से थोड़ा ऊपर ये यहाँ। देन इट इज 14, 12 से थोड़ा ऊपर, देन इट इज 20 करीब यहाँ। तो ये चली गई टोटल प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ। माइनर प्रोडक्शन 2 पे 2 ये भी रहेगी, सो ठीक है, पहले पे ये भी 2 है तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक राइट, यहाँ से स्टार्ट हुई है। देन इट बिकम्स 3, दूसरे पे 3 हो जाएगी, देन इट बिकम 4, देन इट्स बिकम 5, देन इट बिकम 6, 8 से थोड़ा नीचे ही। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन भी यहाँ आ रही है। सो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, टीपी और एमपी ये दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, फेज 1, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, फेज 1। अच्छा जरा फेज 2 को देख लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट फेज 2, अब फेज 2 में कुछ ऐसा कर लीजिए, तो मान लीजिए लेबर 1, 2, 3, 4 ले लिया आपने, ये लेबर है, ठीक है। टीपी आपने क्या ले लिया, 3, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो धीरे हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 5 - 3 2, 6 - 5 1, 6 - 6 0, ठीक। अब इस ग्राफ को जो आप प्लॉट करेंगे तो इसका नेचर कैसे हो जाएगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो अगर ये टीपी, यहाँ टीपी और एमपी दोनों ले लीजिए, यहाँ यूनिट ऑफ लेबर ले लीजिए, यूनिट ऑफ लेबर, ठीक। तो ये कैसे हो जाएगा, ये टीपी पहले इंक्रीज होके ऐसे जाएगा और आके यहाँ पे रुक गया, 6 पे रुक गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और स्ट्रेट बनेगा ये, ऐसे, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम पे आके यहाँ रुक जाएगा, राइट। ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। दिस इज टीपी, दिस इज एमपी। आपने क्या देखा कि टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। और फेज 3 जो कि नेगेटिव रिटर्न है, फेज 3 विच इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें आप ग्राफ बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 का। टीपी आप यहां लिख सकते हैं 10, 10, 8, 5, 1। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो 10, दिस विल बी 0, -2, -3, -4। अगर इसको आप करना चाहें सो इट विल बी लाइक दिस, ये माइनस में चला जाएगा, y, दिस इज x, ठीक है। ये टीपी कुछ आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा और ये मार्जिनल प्रोडक्शन तो नीचे ही रह जाएगा, दिस इज एमपी, निगेटिव लाइन के नीचे रह जाएगा। आ रही बात समझ में। सो दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टीपी, दिस इज एमपी। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाएगा, राइट। क्योंकि इससे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गई, वो निगेटिव में चली गई। मार्जिनल प्रोडक्शन कहाँ चली गई, निगेटिव में चली गई। तो प्रोडक्शन फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, और इसको आप इस फॉर्मूले से शो कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इनपुट को प्रोसेस करते हैं आउटपुट में, इसका क्या रिलेशन है और कैसा उसका रिटर्न निकल कर आ रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। ये दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन को कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉन्ग रन को कहते हैं रिटर्न्स टू अ स्केल। शॉर्ट रन में क्या होता है कि कोई एक फैक्टर वेरिएबल होता है और हम ये देखते हैं कि उसको चेंज करने से ओवरऑल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें ज्यादा फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, किसी एक फैक्टर को ही चेंज कर पाते हैं, ठीक। और उसको बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, जिसको बोलते हैं रिटर्न टू अ स्केल। इसमें यह होता है कि किस रेट पर आउटपुट चेंज होगा। अगर हम इनपुट जो है प्रोडक्शन में जो यूज किए जा रहे हैं उसको हम सारे फैक्टर्स को हम क्या करें, फिक्स नहीं रहेंगे, सारे फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे और चेंज करने पे क्या प्रोडक्शन में चेंज आएगा, आउटपुट में क्या चेंज आएगा, राइट। फिर हमने 3 तरीके के टाइम पीरियड देखे कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में 3 तरीके के टाइम पीरियड्स होते हैं, एक वेरी शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में सारे फैक्टर और प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं, शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, लॉन्ग पीरियड में तो कोई फैक्टर भी फिक्स नहीं रहेगा, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट।
फिर हमने देखा कि शॉर्ट रन को बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। लॉन्ग रन को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, जिसमें एक फैक्टर, कोई फैक्टर फिक्स नहीं है, इसमें एक फैक्टर बार लगा हुआ है, x2 वाला एक फिक्स होता है। देन प्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मतलब कि जब आप चेंज कर रहे हैं लेबर की संख्या को, तो टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज, टोटल कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। पर यूनिट लेबर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पर यूनिट लेबर प्रोडक्शन को एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ लेबर्स। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज आ रहा है, जब एक एक, जैसे आपने एक लेबर से 2 लेबर किया, तो ये 10 से 15 हो गया, तो 5 का गैप आ गया, देन ये 3 का गैप आ गया, 2 का गैप आ गया, 5 का गैप आ गया, ये क्या हो जाता है, टोटल एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन का ये गैप होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि इनिशियली मार्जिन, इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन की बात होती है, ध्यान रखिएगा, टोटल प्रोडक्शन की बात बिल्कुल नहीं होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन की बात होगी कि इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, वो राइज करता है, जिसको हम फेज 1 कहते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। फेज 2 में फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो मार्जिनल प्रोडक्शन डाउन होता है, लेकिन निगेटिव नहीं रहता है, 0 तक आता है, और यहाँ पे टीपी हाईएस्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फेज 2, विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, और लास्ट में निगेटिव रिटर्न होता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जब निगेटिव में चला जाता है। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर रहेगा वो ये डिसीजन लेगा कि अब हमको प्रोडक्शन नहीं करनी है, अब हमको क्या नहीं करना है, प्रोडक्शन नहीं करनी है। गॉट द पॉइंट। तो फेज 1 क्या है, विच इज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फेज 2 क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फेज 3 क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, राइट। अब ये मैंने अलग अलग आपको ये फिर ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू बताया कि ये जो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये फेज 1 है, मार्जिनल प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, ये फेज 2 है, और मार्जिनल प्रोडक्शन निगेटिव में जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। फिर इंडिविजुअली मैंने आपको बताया कि इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा कि जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन इस तरह से बढ़ रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी जितना आप लेबर बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से टोटल प्रोडक्शन का गैप भी इंक्रीज हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैप बढ़ता जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट का रेशियो है वो बढ़िया है। इन जो वेरिएबल फैक्टर हैं और जो फिक्स फैक्टर्स हैं, उनके बीच में उनका जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट है, वो अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट। ओवर क्राउडिंग इसमें नहीं की जा रही है। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है कि आप ये देखिए कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये निगेटिव नहीं होती है, तो यहां आते आते फिर क्या होता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्शन स्टॉप्ड, मतलब इसके बाद प्रोडक्शन नहीं होगा, जो रैशनल प्रोड्यूसर रहेगा, ठीक है। इसमें फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का ठीक से हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है, और ओवर क्राउडिंग ऑफ रिसोर्सेज भी इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके अलावा निगेटिव रिटर्न्स में आपको पता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन निगेटिव में चली जाएगी, और यहाँ पर तो बहुत इसमें जो कॉज होता है फिक्सिसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी फिक्स फैक्टर को चेंज करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, तो इसलिए ये निगेटिव या लॉस हमको देखने को मिलती है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मुझे आपको बताना था। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 12 और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन सबको मिल रहा है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कोर्सेज। बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिसने भी अब तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव मामला है इस बार, अब जरूर सब्सक्राइब करिए। कोड नहीं भूलना है आपको, 8001 इज द कोड, इस कोड को यूज करिए और गेट द 10% डिस्काउंट। देखिए फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम इंटरेक्शन आपको मिलता है चैट और इमोजीज का यूज करके, क्वेश्चन टैब में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव पोल ऑप्शंस होते हैं, जैसे मेंटी क्विजेस होते हैं, इसमें यहाँ लाइव पोल ऑप्शंस होते हैं, लीडर बोर्ड में भी आपको दिख जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल इन 1500 रुपीज पर मंथ ओनली, नो कॉस्ट EMI, यूज द कोड 8001, ठीक है। आइकॉनिक में भी आप केवल 3600 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ग्रेट, सो स्पेशल क्लासेस को आप ज्वाइन करिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, न्यू ईयर इज कमिंग अहेड ऑफ यू, सो ऑल द बेस्ट, आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड जो आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन हैं मार्च में, जो भी जब भी जिस मंथ में आप देने वाले हैं, सो उसके सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखिए। थियरी ऑफ कॉस्ट हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, थियरी ऑफ कॉस्ट पर को हम ठीक से और प्रैक्टिस करेंगे, चल रहा है वो सारे कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन फंक्शन के बाद कॉस्ट वाला, कॉस्ट के टेबल, कॉस्टिंग का पूरा जो मेथड है, और उसके कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वाले क्लास को अटेंटिव होकर आप फॉलो करिए,
और अटेंटिव होकर क्लासेस को अटेंड करिए, यू विल गेट ऑल द डाउट्स क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।